हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। अभी इंफ्रा एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड गाइस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चला, डे 1 सब्सक्राइब कितना था, जीएमपी कितना चला, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 21 जुलाई ओपन हुआ था और 23 जुलाई कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ 10 रुपीज का, फेस वैल्यू 114 टू 120 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड 1200 शेयर्स की, लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ मतलब कि आईपीओ जो फ्रेश इशू किया जा रहा है 70 करोड़ का, 58 लाख शेयर्स का इशू किया गया। ग्लोबल वर्थ सिक्योरिटीज मार्केट मेकर है और बुक बिल्ड आईपीओ एनएससी एसएमए पे लिस्टेड किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 24 जुलाई का, 25 जुलाई रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा, 28 जुलाई लिस्टिंग डेट रखा गया है। वहीं अगर हम बात करें इसके ऑफर का, तो रिटेल जो है 2 लॉट अप्लाई करने के लिए ऑफर दिया गया। 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2,88,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। तो गाइस रिटेल में आप चाहे जितना भी अप्लाई करें, आपको ओनली 2 ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज्यादा ना तो उससे ज्यादा ना तो उससे कम आप अप्लाई कर सकते हैं रिटेल में। और इसीलिए गाइस अगर हम बात करें स्मॉल एचएनआई का, तो 3 लॉट मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं, 4,32,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम 6 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8,64,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। बिग एचएनआई 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10,00,000 रुपीज 8,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। तो ऐसे देखिए स्मॉल एचएनआई में अगर इस आईपीओ में 40 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिलता है ना स्मॉल एचएनआई से, तो चाहे आप 3 लॉट अप्लाई करें, चाहे 6 लॉट, चाहे 4 लॉट, 5 लॉट, जितना भी अप्लाई करें, आपको अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट ही किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। इसलिए अगर आप मैक्सिमम अलॉटमेंट चाहते हैं, मैक्सिमम लॉट चाहते हैं, तो आपको बिग एचएनआई में कंसिडर करना पड़ेगा, जो कि 7 लॉट मिनिमम आपको अप्लाई करना पड़ेगा और मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग है प्री इशू 85.9% का। और अगर हम बात करें इस कंपनी के ऑफर का, देखिए QIB 45.2% ऑफर दिया गया, जिसमें एंकर इन्वेस्टर इंक्लूड है जो कि 27% का, और QIB एंकर एक्सक्लूड है 18.1%, HNI 18.36%, रिटेल 31.6% ऑफर दिया गया है। और 20 करोड़ का एंकर इन्वेस्टर से फंड रेज हो चुका है। अगर सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी में QIB से सब्सक्राइब देखने को मिला है 5.8 टाइम। देखिए QIB डे 1 बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, जबकि QIB कैटेगरी जो होते हैं ना, ये डे 3 में अप्लाई करते हैं और लगातार, और मतलब कि लेकिन उससे पहले अगर देखा तो डे 1 में ही कंपनी में, डे 1 पहला दिन ही कंपनी में QIB बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब हो चुका है। रिकॉर्ड ब्रेक 11 लाख शेयर्स का बीट किया, 64 लाख शेयर्स का इशू किया, 11 लाख शेयर्स का इशू किया गया, 64 लाख शेयर्स का बीट किया है, 77 करोड़ का, और 3 एप्लीकेशन ओनली सबमिट किया गया है। HNI में 1.8 टाइम सब्सक्राइब है, 11 लाख शेयर्स में से 20 लाख शेयर्स का बीट किया है, 24 करोड़ का, 240 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। ओवर सब्सक्राइब है। रिटेल में 2.73 टाइम सब्सक्राइब है, 19 लाख शेयर्स का ऑफर किया गया, 53 लाख शेयर्स का बीट किया, 63.5 करोड़ का, 2205 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। ओवर सब्सक्राइब देखिए यहाँ पे कोई भी कैटेगरी देखिएगा, QIB तो गाइस खैर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिला है। HNI में भी ओवर सब्सक्राइब है, रिटेल में भी ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। QIB बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। हाँ, कुछ QIB कैटेगरी ऐसे होते हैं जो कि कॉन्फिडेंट जो होता है, जब QIB कॉन्फिडेंट होता है कि आईपीओ अप्लाई करने लायक है, तभी QIB डे 1 में या डे 2 में सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन गाइस अगर देखा जाए तो डे 3 में मैक्सिमम सब्सक्राइब करते हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप इसको अप्लाई कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों आखिर होता है। देखिए QIB डे 1 सब्सक्राइब हो चुका है, तो डे 2 में कोई खास आज के दिन मतलब कि कोई खास सब्सक्राइब नहीं होगा QIB से। हाँ, जो भी होगा HNI और रिटेल में सब्सक्राइब देखने को मिल सकता है। टोटल हुआ 3.3 टाइम का, 1 करोड़ 37 लाख शेयर्स का बीट किया है, 164.5 करोड़ का, और टोटल इशू एप्लीकेशन सबमिट हुआ 2448 एप्लीकेशन, जो कि क्या स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। अब जीएमपी की बात करेंगे। कंपनी का जीएमपी जो ट्रेड कर रहा है, अगर देखा जाए तो इसका जीएमपी ट्रेड कर रहा है 18 रुपीज का, विच मीन्स 15% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 138 रुपीज पे लिस्टिंग हो रहा है। कंपनी जो लिस्टिंग दे रहा है अच्छी खासी लिस्टिंग मिल रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक ठीक ठाक लिस्टिंग मिलने जा रही है। और इसके बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है ना, जनवरी 2006 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक ईपीसी कंपनी है। कंपनी क्या है, ईपीसी सेक्टर में काम करता है, जो कि अर्थ वर्क फाउंडेशन प्रिपरेशन जो सो इसमें स्पेशलाइज है। किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें इंक्लूड है रोड कंस्ट्रक्शन करना, एम्बैंकमेंट्स, सब ग्रेड प्रिपरेशन और सरफेस प्रोवाइडिंग। सरफेस पेविंग में जो कंपनी इंगेज है, इसमें सब तरह के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में कंपनी के लिए प्रिपरेशन वगैरह करता है। और कंपनी जो डिमोलिशन सर्विसेज भी ऑफर करता है, सेफ्टी डिसमेंटलिंग स्ट्रक्चर्स ऑफर करता है नए प्रोजेक्ट्स के लिए। कंपनी ऑपरेट कर रहा है एज एसेट लाइट बिजनेस मॉडल, जो कि ऑफर कर रहा है स्पेशलाइज्ड सर्विसेज का, रेंट ट्रक्स और ड्राइवर्स को रेंट करके और मैनेज कर रही है एक
ट्रांसपोर्टेशन के एक्विजिशन को भी मैनेज करता है। और अगर हम बात करें कंपनी जो है ना एडवांस्ड मशीनरी जैसे रॉक ब्रेकर्स, हेवी एक्सकैवेटर्स का जो है सो रेंट भी करता है और एम्प्लॉइंग करता है इसको, मैकेनिकल एक्सकैवेटर्स का भी एम्प्लॉय करता है एक्सकैवेशन के लिए। सर्विसेज में इंक्लूड है शोरिंग, स्ट्रटिंग, साइट प्रोडक्शन, स्लश रिमूवल और एक्सकैवेटेड मटेरियल का डिस्पोजल कंपनी प्रोवाइड करता है सर्विसेज। और कंपनी जो है कंप्लीटेड ईपीसी एंड लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट्स कंपनी कर चुका है, ईपीसी एंड लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट्स को कंप्लीटेड कर चुका है गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा, इन सभी स्टेट्स में। 30 अप्रैल के अकॉर्डिंग 33 फुल टाइम स्टाफ इसके साइट्स पर एम्प्लॉयड है। अगर हम इसके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, प्लस इंटीग्रेटेड बिजनेस ऑपरेशन है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस प्रमोटर और मैनेजमेंट टीम है। तो गाइस कंपनी का जो बिजनेस है अगर देखा जाए तो इसका बिजनेस गाइस अगर हम बात करें तो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स और उससे रिलेटेड लॉजिस्टिक सर्विसेज में इंगेज है और लगभग जो कि ऑन गोइंग जॉब्स एंड कंफर्म्ड ऑर्डर्स भी कंपनी को मिल रहा है। ऑन गोइंग जॉब्स है और लगातार ले रही है, हायरिंग कर रहा है और कंफर्म्ड ऑर्डर्स भी है 430 करोड़ के अराउंड का, जो कि इस कंपनी को एक बहुत बड़ा बैक सपोर्ट दे रही है। अब अगर हम बात करें इसके फिनेंशियल का 25 में एसेट्स 186 करोड़ का, नेटवर्थ 52.2 करोड़ का, रिजर्व 37 करोड़ का, डेट है 44.8 करोड़ का। कंपनी पर अगर देखा जाए तो अच्छी खासी इसका बिजनेस मॉडल अगर देखने को मिल रही है। हाँ, डेट कंपनी पर अगर देखा जाए ना फुल टाइम डेट तो नहीं है, वन टाइम ही नहीं, इससे लोअर डेट देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 6.2 करोड़ का रेवेन्यू, 34 लाख का प्रॉफिट, 24 में 101.6 करोड़ का रेवेन्यू, 9.9 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 283.8 करोड़ का रेवेन्यू, 24 करोड़ का प्रॉफिट। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन कंसिस्टेंट ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हाँ इसके जो बॉटम लाइन है या टॉप लाइन अगर देखिए 24 से जो बहुत स्ट्रॉन्ग बूस्ट हुआ या फिर 25 में बहुत स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिल रही है, 2 टाइम से ज्यादा 3 टाइम से ज्यादा इंक्रीज होता हुआ नजर आ रही है। इसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन क्या है कि कंपनी जो है ना कॉस्ट मैनेजमेंट और एसेट लाइट मॉडल होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट में इतना स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। और अगर हम जानेंगे इस कंपनी का जो है ना ये फुल्ली इसका फिनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइसमेंट फुल्ली रखा गया, मतलब कि कंपनी का प्राइस फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ, ना तो ज्यादा एक्सपेंसिव आईपीओ ना तो ज्यादा बजट फ्रेंडली आईपीओ है। मतलब कि एक तरह समझिए कि एक आईपीओ जो अंडर वैल्यूड भी नहीं है ना तो वो ओवर वैल्यूड भी है, ठीक ठाक आईपीओ है। अब अगर हम बात करें आरओसी 76% का है, आरओसी 36.7% का, डेट इक्विटी 0.86 टाइम, आरओएनडब्ल्यू 45.7%, पीएटी मार्जिन 8.4%, एबिटा मार्जिन 12.5%, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.4 टाइम, पी रेशियो 7.5 टाइम का है। कुछ रिस्की पॉइंट भी है, तो रिस्की पॉइंट क्या है कि कंपनी जो है हाई रेवेन्यू डिपेंडेंस है की कस्टमर्स पर, जो कि स्टेबिलिटी इंपैक्ट कर सकता है। जो कि टॉप 3 कंट्रीब्यूशन अगर देखिए 2/3 रेवेन्यू जो है ना 25 के फिनेंशियल ईयर में ये टॉप 3 का कस्टमर से जनरेट होता है, जो कि अगर एक भी कस्टमर लॉस होता है तो गाइस बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, 25 to 30% का इसका रेवेन्यू गिरावट आ सकती है। प्लस 80% जो रेवेन्यू 80% प्लस रेवेन्यू ईपीसी सेगमेंट से ही जनरेट होता है, जो कि बिजनेस कॉन्सेंट्रेशन को हाईलाइट कर रही है। महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश ये 3 स्टेट पर बहुत ज्यादा हाई रिलायंस है, जो कि बिजनेस जो है वल्नरेबल टू रीजनल डिस्ट्रप्शन का जो रिस्क बन रहा है, क्रिएट कर रही है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप जो है कस्टमर्स के साथ, इसमें कमी देखने को मिल चुका है। प्लस लिमिटेड नंबर ऑफ रॉ मटेरियल सप्लायर्स पर डिपेंडेंस है, रॉ मटेरियल सप्लायर्स पर जो डिपेंड है, लगभग लिमिटेड नंबर इसके पास सप्लायर है जो कि इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है और इसे एक कंसर्न रिस्क कर रही है और क्रिएट कर रहा है। और जीएमपी 18 रुपीज का 15% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग आती है और जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग चाहिए, इसके लिए आईपीओ लेकर आए। तो ओवरऑल कंपनी देखिए अगर देखा जाए तो अच्छी कंपनी है गाइस, अच्छी खासी कंपनी है, बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस, आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं, सेकंड थॉट ले सकते हैं गाइस अप्लाई करने को लेकर। लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।